इसका मतलब ये है कि एसो गहलोत सत्ता प्राप्त करने के लिए वसुंधरा राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगाते थे। केवल वसुंधरा राज्य ने खुद को दूध व एसो गहलोत को नींबू बताकर कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस के लिए अब आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। कांग्रेस में खींचतान व सचिन पायलट द्वारा परोक्ष रूप से एसो गहलोत और वसुंधरा राज्य को एक ही सिक्के के दो पहलू बताने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य ने पलटवार किया है। वसुंधरा राज्य खुद को दूध और एसो गहलोत को नींबू की उपाधि देकर दोनों के एक होने पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। वसुंधरा ने कहा है कि कई लोग जानबूझकर एक ही झूठ बोलते आ रहे हैं कि वे तो मिले हुए हैं, उनमें तो मिली भगत है, जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे रोज रोज अमर्यादित भाषा सुनने को मिलती है, उसमें मिली भगत कैसे हो सकती है? क्या कभी दूध व नींबू आपस में कभी मिल सकते हैं? वसुंधरा राज्य ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में बनने के बाद बिश्नोई समाज के मंदिर पहुंची थी। इस कार्यक्रम के पर्व पर मुख्यमंत्री ने इशारों ही इशारों में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और पायलट के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वसुंधरा राज्य ने कहा, बिश्नोई समाज के 20वें नियम में अहंकार का त्याग, जो न छोटे से व्यवहार न बड़ों का अपमान करने, हमारी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। वसुंधरा ने गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंप पर भी तंज कसते हुए कहा, जो लोग 4 साल सो रहे थे, अब चुनाव नजदीक आने पर साथ ही महंगाई की राहत में कैंप लग रहे हैं। वसुंधरा ने कहा कि बिश्नोई समाज का 10वां नियम है कि क्षमा और क्षमा करने योग्य न हो उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। 12वां नियम यह है कि चोरी नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार किसी किस्म की एक चोरी ही है, बिना पैसे के काम नहीं होते हैं। वही महंगाई कैसे कम होगी? लगाना ही है तो भ्रष्टाचार राहत कैंप लगाए, महंगाई अपने आप ही कम हो जाएगी। 11 अप्रैल को जयपुर में पायलट के अनशन के बाद पिछले हफ्ते में ही वसुंधरा ने दावा किया था कि पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। सवाल यह उठता है कि वसुंधरा राज्य ने खुद को दूध और एसो गहलोत को नींबू बताया या खुद को नींबू की तरह संज्ञा दी, या इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा का ये इशारा खुद और गहलोत के कथित गठबंधन पर नहीं था, बल्कि पायलट भाजपा में शामिल होने की संभावना का जवाब था। दरअसल सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि एसो गहलोत और वसुंधरा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करवा रही है। चुनाव में जाने से पहले हमारी विरोधी हमारे मिली भगत के आरोप नहीं लगाएंगे। इसमें बचने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद पायलट ने एक दिन का अनशन व धरना दिया था। इन आरोपों को पायलट ने शाहपुर व खेतड़ी की सभाओं में भी दोहराया है। पायलट ने यह भी साफ किया है कि इसे मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं, जबकि गहलोत ने आलाकमान को सफाई देते हुए कहा कि सभी जांच पूरी की जा चुकी हैं और किसी को दोषी नहीं पाया जाएगा। इसके मतलब ये है कि एसो गहलोत सत्ता प्राप्त करने के लिए वसुंधरा राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगाते थे, या फिर वे चाहते हैं कि वसुंधरा सरकार की जांच और उन पर कानून का शिकंजा कसा ही न जाए। पायलट ने गहलोत व वसुंधरा के गठबंधन पर बोला, यह पायलट ने अपनी पार्टी बना ली है, इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। इसके बाद गहलोत के गठबंधन के और उन्हें कहां अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे, ये भी तय करना बाकी है। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस के लिए अब आने वाले दिन और अधिक कठोर होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बीच बचाव करने के लिए भेजे जाने वाले प्रभारी भी गहलोत पायलट के बीच बीते 3 साल में सुलह नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण मामला बिगड़ता चला गया। वैसे भी 2018 में सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच विवाद चल रहा है। प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने और पार्टी के अंदरूनी मामलों को दूर करने के लिए जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की होती है। राजस्थान कांग्रेस में पिछले 3 साल में 3 प्रभारी बदले गए हैं, लेकिन कोई भी गहलोत पायलट का विवाद सुलह नहीं कर पाया। कांग्रेस में हर बार प्रभारियों पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, कई बार तो लाभ लेने के भी आरोप लगते हैं। ऐसी ही और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए सियासी हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।